हेलो माय स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम प्री में स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो चलिए, आज क्लास 10th का लेकर आ चुके हैं। तो आज से आपको सब्जेक्टिव वीडियो मिलने वाला है। ठीक है, कौन सा मिलने वाला है? सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जिसको कहते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, तो आपको बिहार बोर्ड में जो 2 अंक के पूछे जाते हैं, आपको सारा कुछ खंड बा वाला मिलने वाला है। ठीक है, वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहिएगा। और इसमें जितना भी बताएंगे आपको VVI सब्जेक्टिव भी बताएंगे। देखिए, यहाँ से आपको चैप्टर बाय चैप्टर रहेगा, उसके बाद मिक्स क्वेश्चन, और आपको ये भी पता चलेगा कि कौन सा बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, कब पूछा गया। देखिए, 2022 में पूछा गया, 14 में, 16 में पूछा गया है। इसके अलावा बात करेंगे, ये बिहार मॉडल पेपर में आया हुआ है। इसके अलावा हम बात करेंगे 2012 में, 13 में, 15 में, 20 में आया हुआ है। ठीक है, और इसके अलावा सभी क्वेश्चन जो है पूछे हुए क्वेश्चन है। ठीक है, और नहीं पूछे हुए तो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा। और ये क्लास जो आपको डेली पर डे करीबन सुबह में, ठीक है, सुबह में आपको 6 बजे मिलेंगे। ठीक है, और कौन सा चैनल पर मिलेंगे? तो एग्जाम फ्री के चैनल पर मिलेंगे। तो सुबह में आके आप चेक कर सकते हैं। और एग्जाम फ्री चैनल को अभी तक जो सब्सक्राइब नहीं किए, क्या नहीं किए, सब्सक्राइब नहीं किए, तो सब्सक्राइब कर लिएगा और नोटिफिकेशन ऑन करिएगा और घंटा दबा दीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो का नोटिफिकेशन जाएगा आपको पास हमेशा मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए वीडियो को बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कि बता दें कि ग्रुप में जो अभी तक नहीं जुड़े, जुड़ जाइएगा। वहाँ पर आपको सारा नोटिफिकेशन का वीडियो लिंक वगैरह शेयर किया जाता है। अगर बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए आप चाह रहे हैं कि हम बोर्ड 25 में देंगे, ठीक है, तो आपके लिए बेहतरीन है, क्योंकि एग्जाम फ्री चैनल आपको पूरा कंटेंट और भरोसे के साथ देता है, ताकि आप अच्छे कंटेंट के साथ तैयारी कर सकें। आइए, क्वेश्चन नंबर 1 है कि जर्मनी की एकीकरण की बाधाएं क्या थी। ठीक है, ये आपको बोर्ड मॉडल पेपर में, BM का मतलब होता है बोर्ड मॉडल पेपर होता है, और 2022 में एनुअल एग्जाम होता है। ठीक है, A4 एनुअल। तो आपको जो है बोर्ड मॉडल पेपर में पूछा गया, और वार्षिक एग्जाम 2022 में भी पूछा गया था कि जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी। तो लिखिएगा, जर्मनी के एकीकरण में निम्नलिखित प्रमुख बाधाएं थी। पहला, लगभग 300 छोटे बड़े राज्य हैं। दूसरा है कि इन राज्यों में व्याप्त राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक विषमताएं हैं। राष्ट्रवाद की भावना का अभाव है। ऑस्ट्रेलिया का हस्तक्षेप है। मेटरनिक की प्रतिक्रियावादी नीति है। ठीक है, अब देखिए 2 नंबर का एग्जाम आएगा, तो आपको 5 पॉइंट भी तो लिखना होगा ना, कि जर्मनी के एकीकरण के निम्नलिखित प्रमुख बाधाएं थी। पहला देखिए लिखा गया कि लगभग 300 छोटे बड़े राज्य हैं, और इन राज्यों में व्याप्त राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक विषमता थी। तीसरा पॉइंट में कि राष्ट्रवाद की भावना का अभाव है। ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप था, और मेटरनिक का प्रतिक्रियावादी नीति था। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना होगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 2 जो देख रहे हैं, आपको 5 नंबर के भी एग्जाम में आते हैं कि गैरीबाल्टी के कार्यों की चर्चा करें। ठीक है, गैरीबाल्टी के कार्यों की चर्चा करें। लिखेगा, इतिहास जो है, गैरीबाल्टी को इटली के एकीकरण के क्रम में दक्षिणी इटली के रियासत का एकीकरण मान करने हेतु याद करता है। प्रारंभ में यह मेजनी के विचारों का समर्थक था, किंतु बाद में काबुल से प्रभावित हो संवैधानिक राजतंत्र का पक्षधार बन गया। गैरीबाल्टी पेशे से नाविक था। उसने कर्मचारियों तथा स्वयंसेवकों को की सशस्त्र सेना का गठन कर इटली के प्रांत का मतलब राज सिसिली तथा नेपल्स का पराक्रमण कर विजय प्राप्त किया। गैरीबाल्टी ने या विक्टर एनमोल के प्रतिनिधित्व के रूप में सत्ता संभाली। पश्चाताप जो है, गैरीबाल्टी विक्टर एनमोल से मिला और दक्षिणी इटली के जीते गए संपूर्ण क्षेत्र एवं संपत्ति उसे सौंप दी। गैरीबाल्टी ने विक्टर एनमोल द्वारा दक्षिण क्षेत्र के शासक बनने के निमंत्रण को ठुकरा दिया और कृषि कार्य करना स्वीकार किया। तो इस प्रकार से आपको उम्मीद है लिख दीजिएगा। देखिए, प्रश्न संख्या 3 में कि यूरोप में राष्ट्रवाद के फैलने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ, अथवा यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में नेपोलियन बोनापार्ट की क्या भूमिका थी। ठीक है, यूरोप में राष्ट्रवाद के फैलने में नेपोलियन बोनापार्ट की किस तरह सहायक हुआ, अथवा देखिए यहाँ पर अथवा हो गया, मतलब यहाँ से दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट होता है उसी का अथवा। तो यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में नेपोलियन बोनापार्ट की क्या भूमिका रही। तो यहाँ से देखिए आपको जरूर लिखना है, कॉपी में नोट डाउन करते हुए। ठीक है, देखिए आपका उत्तर यहाँ से आपको हो जाएगा कि
यूरोप में राष्ट्रवाद फैलने में नेपोलियन की महत्वपूर्ण भूमिका थी। उसने इटली और जर्मनी के राज्यों के भौगोलिक नाम एवं नाम की परिधि से बाहर कर उसे वास्तविक तथा राजनीतिक रूपरेखा प्रदान की, जिससे उनके एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। नेपोलियन से प्रभुत्व तथा उत्कर्ष में से अन्य राज्य अपनी अपनी राज्य रक्षा का पूर्ण प्रबंधन करने लगे। इसमें उनमें उनमें आपसी एकता और राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ। नेपोलियन के नेतृत्व में इटली है न नेपोलियन के यानी कि इटली के विभिन्न भागों में एकत्र सेना में परस्पर प्रेम एवं सहानुभूति की भावना जागी। इटली में नेपोलियन के संगठित शासन से प्रगति हुई। इटली विभिन्न राज्यों में बटा हुआ एक राष्ट्र के रूप में महसूस किया। नेपोलियन ने जर्मनी के 300 से अधिक स्वतंत्र राज्यों के स्थान पर 39 राज्यों का संघ बनाकर जर्मनी की जनता में राष्ट्रवाद का भाव भरा। इस प्रकार नेपोलियन के कार्य जो है यूरोप में राष्ट्रवाद के रूप में जो है फैलने लगा। ठीक है, फैलने में सहायक रहे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए आपके प्रश्न पूछे गए कि यानी कि वियना कांग्रेस की 2 उपलब्धि बताइए। ठीक है, वियना कांग्रेस की 2 उपलब्धि बताइए। तो लिखेगा कि वियना कांग्रेस की 2 उपलब्धि इस प्रकार है। पहला है कि ऑस्ट्रिया के वियना नगर में नेपोलियन को पराजित करने वाले प्रमुख राष्ट्र ब्रिटेन है न, रूस, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के प्रतिनिधियों का सम्मेलन 1815 ईस्वी में किया गया। इसे वियना कांग्रेस सम्मेलन कहा गया। दूसरा है कि वियना कांग्रेस सम्मेलन में नेपोलियन द्वारा पराजित राजवंशों की पुनर्स्थापना का प्रयास किया गया। फ्रांस और स्पेन में बुर्बो राजवंश का राज्य स्थापित हुआ। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 में कि यूरोपीय इतिहासों में घेटों का महत्व क्या है। ठीक है, यूरोपीय इतिहास में घेटों का क्या महत्व है। तो आपको यहाँ पर लिखना है कि यह शब्द मध्य यूरोपीय देशों में आयुधीय बस्ती के लिए प्रयोग किया जाता था। आज की भाषा में यह एक धर्म, प्रजाति या समान पहचान वाले लोगों को दर्शाता है। यानी कि घेटोकरण मिश्रित व्यवस्था के स्थान पर एक सामुदायिक व्यवस्था थी जो सामुदायिक दंगों को पेशी रूप देती थी। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा ना पड़ रहा है कि मेजनी कौन था। ठीक है, मेजनी और गैरीबाल्टी के बारे में हमेशा याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिएगा मेजनी कौन था। लिखिएगा मेजनी इटली में राष्ट्रवादियों में गुप्त दल कार्बिनरी का सदस्य था। वह सेनापति होने के साथ साथ गणतांत्रिक विचारों का समर्थक साहित्यकार भी था। 1830 में नागरिक आंदोलन द्वारा मेजनी ने उत्तरी और मध्य इटली में एकीकृत गणराज्य स्थापित करने का प्रयास किया। इसमें असफल रहने पर उसे इटली से पलायन करना पड़ा। 1848 ईस्वी में मेटरनिख के पराजय के बाद मेजनी ने पुनः इटली आकर इटली के एकीकरण का प्रयास किया और इस बार भी वह असफल रहा। ठीक है, इस बार भी वह क्या रहा, असफल रहा। उसे पलायन करना पड़ा। ठीक है, उसे क्या करना पड़ा, तो पलायन करना पड़ा। तो इस तरह से आपको जो है 6 क्वेश्चन आपको समाप्त हुए। फिर मिलेंगे, देखिए ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लेंगे, बस आपको आराम आराम से आपको स्लो मोशन में चलेंगे। वीडियो अच्छा लगे, समझ में आ गए, आपको VVI आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपको लगे हाँ ये मेरे काम लायक है तो वीडियो को शेयर कर देना है और चैनल को जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है, थैंक यू। इसी के साथ अगला वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद।